हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मार्किंग मीडिया चैप्टर। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर कवर करेंगे। इसके पहले अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी हमने प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि DRDO एग्ज़ाम से बनी हुई है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप UP या यूनियल या सेल या गिल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं नियमित थ्योरी, जहाँ से हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहीं से पेपर बनाया जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका आंसर भी निमी का ही मान्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने IT फाइटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में अगर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे ब्लैक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फिटर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, मेहनत की जा रही है और केवल क्लासेस दी जा रही है। इसके अलावा कोई भी वीडियो हम आपको नहीं दे रहे, जिससे कि आप केवल क्लास में ही फोकस कर सको, किसी अन्य चीज़ों पर नहीं। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे सरफेस प्लेट और इसके अन्य जो चैप्टर छोटे छोटे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस प्लेट क्या होता है, कहाँ पर यूज होती है? जब परिशुद्ध विमीय विषमताओं को चिन्हित करना हो, ठीक है। यह आवश्यक है कि डाटम तल पूर्णतः समतल हो। इसका क्या मतलब है कि जब हमें मान लीजिए किसी जॉब पर क्या है मार्किंग करना होता है एक्यूरेट में, तो अब जॉब पर मार्किंग करनी एक्यूरेसी में, तो हमें जॉब को कहीं रखनी होगी। तो कहाँ पर रखना होगा, वो हम सरफेस प्लेट में रखते हैं। तो सरफेस प्लेट हमारी कैसी होनी चाहिए, इसकी डेटम सतह कैसी होनी चाहिए, पूर्णतः समतल होनी चाहिए। अगर ये पूर्णतः समतल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसमें हम जॉब रखेंगे तो वो फिर सही से रखेगा नहीं और फिर मार्किंग सही से नहीं होगी, है ना। तो इसमें मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, है ना, यहाँ पर हम रख के किसी जॉब का मार्किंग करना, हम उस पर उसका साइज मापना, ये सब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सरफेस प्लेट का काम क्या होता है। असमतल सतह को डाटम मानने से विमाएं गलत हो सकती हैं। अगर मान लीजिए सरफेस प्लेट की सतह कैसी है, असमतल, मतलब समान नहीं है, और असमतल सतह से अगर आप डेटम सतह उसको मानोगे तो फिर क्या होगा, जब आप मार्किंग करोगे या साइज मापोगे तो कम ज़्यादा होगा ना। आप जॉब हिला के कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे रखोगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपको मेजरमेंट में अंतर आ जाएगा, है ना। मशीन शॉप के कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रचलित डाटम सतह समतल प्लेट एवं चिन्हक मेज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मशीन शॉप कार्यों के लिए सबसे अधिक जो यूज करने वाली प्लेट होती है वो कौन सी होती है, सरफेस प्लेट। कैसी होनी चाहिए, वो हमारी समतल होनी चाहिए। और एक कौन सी है, हमारी मार्किंग टेबल। तो दो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चल यहाँ पर और डिटेल मटेरियल के बारे में जान लेते हैं कि हमारी सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है। तो सरफेस प्लेट हमारी यहाँ पर अच्छे किस्म की हमारी ढलवे लोहे की बनी होती है। यहाँ पर ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारी जो सरफेस प्लेट है किस मटेरियल की बनी होती है। तो कैसे ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन देगा ग्रेन क्लोज, है ना, ग्रेन कास्ट आयरन, और दूसरा आपको मिलेगा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, है ना। एक आपका मिलेगा महीन ग्रेन कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। ये दो ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, पूछेगा कि आपका कास्ट आयरन किस मटेरियल का बना होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, पहला महीन ग्रेन कास्ट आयरन, मतलब जो उसके क्रिस्टल है बहुत ही महीन होते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो आप क्या लगाओगे आंसर वहाँ पे, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो सरफेस प्लेट हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन कौन सा लगाएंगे, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, जिसमें विरूपण से बचने के लिए प्रतिबल दूर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विरूपण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिबल को दूर करते हैं। कार्य सतह को मशीनन करके खुरच लिया जाता है। दृढ़ता प्रदान करने के लिए अंदर की तरफ भारी जाली वेब बना दी जाती है। मतलब कि सरफेस प्लेट को मजबूती प्रदान करने के लिए हम इसमें क्या प्रदान करते हैं, वेब। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सरफेस प्लेट में
सरफेस प्लेट में वेव का काम क्या होता है? तो क्या बताओगे आप लोग? सरफेस प्लेट का काम क्या होता है? सरफेस प्लेट में हमारा जो वेव होता है उसका काम होता है दृढ़ता प्रदान करना। ऐसे ही ऑप्शन देगा, दृढ़ता प्रदान करना, है ना। अलग अलग टाइप से आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको क्या याद रखना है? दृढ़ता प्रदान करना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा वेव क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो हम लोग कब्जा देखते हैं वही हमारा होता है। जैसे कि हम लोग एंगल प्लेट में पढ़ते हैं तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये हमारा क्या वेव यहाँ पे, इसी में हम आपका वेव कहलाता है ना। तो दृढ़ता प्रदान के लिए, दृढ़ता प्रदान करने के लिए अंदर की तरफ भारी जाली वेब बना दी जाती है। ये जो आप देख रहे हो अंदर की तरफ जो बनाया जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। ये हमारा क्या है? सरफेस प्लेट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? समतल करने में समानता एवं सुगमता के लिए 3 बिंदुओं पर आलंब दिए जाते हैं। समतल करने में समानता एवं सुगमता के लिए कितने बिंदु पर आलंब देते हैं? 3 बिंदुओं पर। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बेंच पर छोटी समतल प्लेट रखी जाती है। ठीक, इस पर रखते हैं। बेंच पर हम छोटी सरफेस प्लेट रखी जाती है, जबकि बड़ी समतल प्लेट जो होती है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी सरफेस प्लेट होती है उनको कहाँ पर रखते हैं हम लोग? बेंच पर रखते हैं। और जो बड़ी वाली सरफेस प्लेट हैं उनको हम कहाँ पर रखते हैं? उन्हें हम रखते हैं स्टैंड में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड युक्त होगा आपका, वहाँ पे हम इसको रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? समतल प्लेट जो हमारी बड़ी वाली सरफेस प्लेट होगी उसको कहाँ पर रखेंगे? स्टैंड पर रखेंगे। ठीक है, छोटी होगी तो बेंच पर। तो ये हमने मटेरियल के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अदर मटेरियल यूज। समतल प्लेट बनाने के लिए ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि सरफेस प्लेट बनाने के लिए हम किस मेटल का यूज नहीं करते हैं? तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रेनाइट। तो हम ग्रेनाइट वगैरह को तो हम लोग यूज करते हैं बनाने में, तो ये भी आप लोगों का आंसर सही रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है उसमें और ऑप्शन में दे देता है, लेड भी ऑप्शन में दे देता है ना। तो लेड की भी बनाई जाती है हमारी कास्ट आयरन। ठीक है, तो ग्रेनाइट से निर्मित समतल प्लेट अपनी परिशुद्धता बनाए रखती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जो यहाँ पे देखिए लिखा है सघन, जो अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे कि जो हमारी सरफेस प्लेट होती है वो हमारी किस मटेरियल की बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है महीन ग्रेन कास्ट आयरन, दूसरा होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो वहाँ पर अब स्टूडेंट को याद नहीं आता है कि हमको महीन वाला लगाना है कि वो क्लोज वाला है, सघन वाला लगाना है। तो कौन सा लगाना है? सघन वाला लगाना है। सघन मीन्स क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो हमारी सरफेस प्लेट हमारी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। ये हमारा कैसा पदार्थ होता है? ये हमारा स्थायी पदार्थ होता है। ठीक है, ग्रेनाइट से निर्मित समतल प्लेट अपनी परिशुद्धता बनाए रखते हैं। तो जो हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है इनमें विशेषता ये होती है कि ये सरफेस प्लेट जो होती हैं ये अपनी परिशुद्धता बनाए रखते हैं। तो ऐसी कौन सी सरफेस प्लेट है जो अपनी एक्यूरेसी बनाए रखती है? तो कौन सी सरफेस प्लेट है? वो हमारी ग्रेनाइट है, याद रहेगा। ठीक है, चाहे सतह प्लेट पर खरोंच पड़ जाए, इन सतहों में रेसे नहीं उभरते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? निम्न में से ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया रहता है? एक ऑप्शन रहता है कि आपका समतल प्लेट में अपनी परिशुद्धता बनाए रखता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ये समतल प्लेट पर अपनी परिशुद्धता बनाए रखती है ना। दूसरा ऑप्शन रहता है कि इस पर खरोंच, चाहे सतह पर प्लेट, मतलब कि इस सतह पर अगर खरोंच भी लग जाएगी तब भी वह क्या है? समतल सतह प्रदान करती है, एक्यूरेसी बनाए रखती है। ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन रहता है कि इसमें रेसे उभरते हैं, लेकिन राइट क्या है कि इसमें रेसे नहीं उभरते हैं। रेसे मतलब धागे टाइप का, है ना। तो इसमें रेसे, जो हमारी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है इसमें रेसे जो होते हैं ये उभरते नहीं हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है कि रेसे उभरते हैं। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? कि रेसे उभरते वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी सरफेस प्लेट होती है ग्रेनाइट वाली उसमें हमारे रेसे उभरते नहीं हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। मशीन शॉप में कार्य हेतु समतल प्लेट जो हमारी सरफेस प्लेट होती है कितने ग्रेड में उपलब्ध होती है? 3 ग्रेड में, हमारी ग्रेड 1, ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3। ठीक है, अब ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की अपेक्षा ग्रेड 1 अधिक मान्य है। तो ग्रेड 1 का मतलब यहाँ पे अधिक हम लोग यूज करते हैं और ग्रेड 2 और 3 का कम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, विशिष्टियाँ, स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ढलवा लोहे के समतल प्लेट को उनकी लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड तथा भारतीय मानक की संख्या से वर्णित किया जाता है। जो हमारा सरफेस प्लेट होती है उसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं? लंबाई, चौड़ाई तथा ग्रेड से करते हैं और भारतीय मानक की संख्या से वर्णित किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सरफेस प्लेट का विशेषता स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन रहेगा जो होता है। जो लंबाई होती है उसका हम चौड़ाई देखते हैं, ग्रेड देखते हैं कि किस ग्रेड की हमारी सरफेस प्लेट है, और सरफेस प्लेट हमारी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 नंबरों में दर्शाई जाती है, जिसमें कि हम सबसे ज़्यादा ग्रेड 1 सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। ढलवे लोहे के समतल प्लेट 2000 × 1000 ग्रेड। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपका पहले लंबाई बता रहे हैं कि सरफेस प्लेट की हमारी लंबाई कितनी है, फिर ये चौड़ाई बता रहे हैं, फिर हमारा सरफेस प्लेट का ग्रेड कौन सा है। तो ग्रेड हमारा कौन सा है? ग्रेड 1 है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर क्या बता रहे हैं? ये भारतीय मानक संख्या, ये क्या है? भारतीय मानक संख्या यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड। देखभाल तथा रखरखाव, उपयोग से पहले और बाद में साफ करें, सरफेस प्लेट की सतह पर काम ना करें, टेबल पर कोई कटिंग टूल ना रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का एंगल प्लेट। सरफेस प्लेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सरफेस प्लेट का। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंगल प्लेट के बारे में। एंगल प्लेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। कोण प्लेट में 2 सतहों को पूर्णतः समतल एवं समकोण पर मशीनन किया जाता है। सामान्यतः इसे सघन ग्रेड वाले ढलवे लोहे या इस्पात का बनाते हैं। जो हमारी एंगल प्लेट होती है वो भी हमारी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है या फिर स्टील का बनाते हैं। तो ऑप्शन वहाँ पे स्टील और क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन दोनों रहेगा, तो क्या लगाओगे आप? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन आप लोग लगाओगे। ठीक है, चले तो इसका काम क्या होता है? एंगल प्लेट में क्या होते हैं? 2 सतह को पूर्णतः एक समतल और समकोण, मतलब जो हमारी एंगल प्लेट होती है बिल्कुल हमारी समतल होती है और 90 डिग्री एंगल में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिरों एवं कोर की मशीनन करके वर्ग में बना लेते हैं। जिस पर भाग पर मशीनन नहीं की जाती उनमें अच्छी पकड़ के लिए एवं विरूपण से बचने के लिए रिब बना देते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सरफेस प्लेट होती है, जो हमारी सरफेस प्लेट होती है उसमें हम वेब का काम क्या होता है? तो हमने क्या बताया था कि जो सरफेस प्लेट के अंदर ये जो 4 इस टाइप से आपको दिखा रहे थे हम, ये क्या होते हैं? वेब होते हैं। ये क्या होते हैं? वेब। ये इनका काम क्या होता है? सरफेस प्लेट को मजबूती प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से एंगल प्लेट में ये हमने आपको बता रहे थे, ये इसको हम रिब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिब कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये भी हमारी एंगल प्लेट को मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंगल प्लेट में रिब का काम क्या है। ठीक है, अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जिस भाग पर मशीनन नहीं की जाती उनमें अच्छी पकड़ के लिए एवं विरूपण से बचने के लिए रिब बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो विरूपण मतलब डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे रिब बना देते हैं। ठीक है, या फिर एंगल प्लेट को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे अगर आपको दिखेगा पहला क्या? डिस्टॉर्शन, विकृति से बचाने के लिए हम एंगल प्लेट में रिब का प्रयोग करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हम इसको रिब बोलते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये भाग हमारा रिब कहलाता है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये क्या कहलाता है? रिब कहलाता है। तो इसका काम क्या होता है? डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए, या इसको हिंदी में बोलेंगे विकृति को रोकने के लिए। अगर ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन दूसरा आपको देखने को मिल जाता है कि एंगल प्लेट को मजबूती प्रदान करने के लिए, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा ना कि विरूपण से बचने के लिए हम रिब देते हैं एंगल प्लेट में।
कोण प्लेट की किस्में, टाइप्स एंगल ऑफ प्लेट्स, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट, सॉलिड एंगल प्लेट। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये किसका है, ये नॉर्मल हमारी एंगल प्लेट है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल प्लेट। क्या बोलते हैं इसे, हम सॉलिड एंगल प्लेट बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने देखो फिगर में बताया, ये हमारे क्या होते हैं, रिब्स होते हैं जो एंगल प्लेट की डिस्टॉर्शन को रोकते हैं, विकृति को रोकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एंगल प्लेट है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली 3 प्रकार की कोण प्लेट में कोण प्लेट में से सादा ठोस किस्म सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो सामान्य प्रयोग की जाने वाली 3 प्रकार की जो हमारी एंगल प्लेट होती है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो हम लोग एंगल प्लेट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, हम सॉलिड टाइप की एंगल प्लेट यूज करते हैं, जो कि हमने ऊपर फिगर में देखा। तो सबसे अधिक यूज करने वाली एंगल प्लेट कौन सा एग्जाम में पूछेगा, तो सबसे अधिक हम सॉलिड एंगल प्लेट को हम लोग यूज करते हैं। इसमें 2 तलीय सतहों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर पूर्ण रूप से मशीनन किया जाता है। इसमें 2 सतहें होती हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा, और दोनों सतहें क्या होती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर पूर्ण रूप से मशीनन किया होता है। विन्यास बनाते समय इन कोण प्लेटों से कार्य को टिका कर रखा जाता है, अपेक्षाकृत इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। ये क्या है, विन्यास मतलब क्या है, मार्किंग करते समय जब हम एंगल प्लेट में जॉब को टिका कर मार्किंग करते हैं, है ना। मुख्य काम तो यही होता है कि एंगल प्लेट में क्या करते हैं, जॉब को रख के इसमें टिका के हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो एक रिब का क्वेश्चन तो हमने आपको बताया ही कि रिब का काम क्या होता है, डिस्टार्शन या विकृति को रोकना। और एक क्वेश्चन होता है कि जो इसमें हमारे स्लॉट दिए होते हैं, है ना, आपने देखा होगा एंगल प्लेट, उसमें स्लॉट दिए होते हैं। तो स्लॉट का काम क्या होता है, तो स्लॉट का काम होता है उसमें नट बोल्ट लगाकर हम जॉब को वहाँ पर होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो भी हो सकता है आगे पॉइंट दिया जाए, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो हमने आपको बताया कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे एंगल प्लेट पे स्लॉट दिया जाता है उसका काम क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सॉलिड ये हमारी कौन सी है, स्लॉटेड एंगल प्लेट। अब ये जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होगी इसमें हमारे स्लॉट बने होंगे। स्लॉट कैसे होंगे, हमारे आयताकार हो सकते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस तरह के कोण प्लेट के 2 तल सतह प्लेन सरफेस में झिर्री कटी होती है। जो इस तरह के हमारे जो एंगल प्लेट होते हैं इसके दो तल सतहों में झिर्री कटी होती हैं। तो दोनों सतह पर हमारी यहाँ पे क्या कटी होती है, झिर्री कटी होती है। यह सादे ठोस कोण प्लेट की अपेक्षा बड़ी साइज की होती है। मतलब स्लॉटेड एंगल प्लेट जो होती है सॉलिड एंगल प्लेट की अपेक्षा यह थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्या पॉइंट है, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये क्या है, दोनों सतहों पर यहाँ पर आयताकार स्लॉट लगभग कटे हुए हैं। वैसे रेडियस में देखो इन्होंने लास्ट किया। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो हमारे स्लॉट हैं, इन स्लॉट का मुख्य काम क्या होता है, इसमें हम लोग नट बोल्ट लगा के जॉब को होल्ड करते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। एक स्लॉट यहाँ पे स्लॉट क्यों प्रदान करते हैं ये पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है एंगल प्लेट में कि हम रिब प्रदान क्यों करते हैं, ठीक है। तो विकृति को रोकने के लिए। नेक्स्ट है ऊपरी तल सतह पर मशीनन की गई झिर्री में क्लैंपिंग बोल्ट लगाया जाता है, जो ऊपर हम लोग फिगर में देखे हैं, ठीक है। तो उसी में क्या कह रहा है कि ऊपरी तल सतह पर मशीन की गई झिर्री में क्या करते हैं, जो हमारा स्लॉट है उसी को झिर्री बोलते हैं, स्लॉट में क्लैंपिंग बोल्ट लगाया जाता है। मार्किंग अथवा मशीनन के लिए इस प्रकार की कोण प्लेट को 90 डिग्री तक झुकाया जा सकता है। तो जो हम मार्किंग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मार्किंग अथवा मशीनन के लिए, है ना। अब क्योंकि मशीनन हम कब करते हैं, जब हम लोग लेथ मशीन में फेस प्लेट के माध्यम से हम यहाँ पर इसको जब एंगल प्लेट में होल्ड करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर मशीनिंग क्रिया करते हैं। तो मार्किंग तथा मशीनन के लिए इस प्रकार की एंगल प्लेट को 90 डिग्री तक झुकाया जा सकता है, ठीक है। इसको हम कितने डिग्री तक झुका सकते हैं, 90 डिग्री। अगर एंगल प्लेट का एंगल पूछेगा तो कितना बताओगे, 90 डिग्री बताओगे। और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसके माध्यम से ऐसा इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जिससे कि हम एंगल नहीं मापते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहता है, ऑप्शन रहता है एंगल ग्लेज, एंगल
आपका रहेगा एंगल गेज रहेगा ना, दूसरा रहेगा बेवल गेज रहेगा, तीसरा रहेगा आपका वर्नियर बेवल प्लेट, चौथा रहेगा आपका एंगल प्लेट। नाम से लगेगा एंगल प्लेट की एंगल मापता है या एंगल चेक करता है, लेकिन नहीं, ये केवल क्या करता है, जॉब पर हम मशीनिंग या मार्किंग करने के लिए हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री होता है और ये हमारी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ये आप फिगर देख रहे होगे है ना, यहाँ पे एंगल प्लेट के बारे में दिखाया गया है। ये हमारा सरफेस गेज है और ये जो भी क्रियाएं करेंगे ये सब हम कहाँ पर करेंगे, इनको हम सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट को रखते हैं और ये हमारा सरफेस गेज है। इसके बारे में ये वाला जो चैप्टर है सरफेस गेज, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि रॉकर आर्म क्या होता है ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस क्लास प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्विवेल टाइप एंगल प्लेट हमारी क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। यह हमारी जो एंगल प्लेट होती है यहाँ एडजस्टेबल होती है, जिसमें दो सतहों को एक कोण पर रखा जा सकता है। दो मशीनन की गई सतहें अलग टुकड़ों में संयोजित होती है। एक सतह पर ग्रेजुएशन किया होता है ताकि दूसरे सतह के संदर्भ में झुकाव कोण का पता चल सके। तो जो हमारी किस एंगल प्लेट में हमारी ग्रेजुएशन अंकित होती है, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा एग्जाम में। तो हमारी स्विवेल टाइप एंगल प्लेट में हमारी क्या अंकित होती है, ग्रेजुएशन अंकित होती है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। ताकि क्यों बनी होती है, इसलिए कि ताकि दूसरे सतह के संदर्भ में झुकाव कोण का पता चल सके। जब दोनों शून्य आपस में मिलते हैं तो दोनों सतहें एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर लॉक करने के लिए नट बोल्ट लगे होते हैं। तो इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस एंगल प्लेट में ग्रेजुएशन अंकित होती है, स्विवेल टाइप एंगल प्लेट में, या पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी एंगल प्लेट है ना, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, झुका सकते हैं अपने कार्य के अनुसार। तो वो हमारी स्विवेल टाइप एंगल प्लेट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी बॉक्स एंगल प्लेट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका भी इस्तेमाल अन्य किस्म की कोण प्लेट की तरह ही किया जाता है। सेटिंग के पश्चात जॉब को बॉक्स के साथ घुमाया जा सकता है ताकि आगे के चिन्ह एवं मशीनिंग कार्य किए जा सकें। यह एक बहुत ही, यहाँ पर देख लेते हैं, इधर दिया होगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। इसकी सभी सतहें मशीनन द्वारा एक दूसरे से वर्ग पर बनाई जाती हैं। इसकी जो बॉक्स एंगल प्लेट जो होती हैं, इसकी जो सतहें होती हैं मशीनन द्वारा एक दूसरे के वर्ग पर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा बॉक्स एंगल प्लेट। इसका फिगर भी देख लीजिए, वो एग्जाम में फिगर दे देता है और आपसे पूछेगा कि ये हमारी कौन सी एंगल प्लेट है, तो आप बता दोगे कि ये हमारा बॉक्स एंगल प्लेट है। ठीक है, बता दोगे ना डियर स्टूडेंट्स कि हमारी कौन सी एंगल प्लेट है, ये हमारी बॉक्स एंगल प्लेट है। ठीक है, तो ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट पूछ लिया जाता है फिगर देके कि ये कौन सी एंगल प्लेट है, ये हमारी बॉक्स एंगल प्लेट है। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड के बारे में। ग्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रेड के पढ़ने के पहले हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको क्लास पसंद आई, जो भी तक हमने आपको समझाया, अगर आपको याद हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड। आशा करते हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो एंगल प्लेट दो परिशुद्ध ग्रेड में मिलती है। जो हमारी एंगल प्लेट होती हैं वो कितनी ग्रेड में मिलती हैं, दो परिशुद्ध ग्रेड में मिलती हैं। ये बहुत ही पूछा जाता है कि एंगल प्लेट हमारी किसमें प्राप्त मिलती हैं, हमारी ग्रेड 1 ग्रेड 2, दो ग्रेडों में पाई जाती है एंगल प्लेट, ग्रेड 1 ग्रेड 2। और जो हमारा वी ब्लॉक होता है वो ग्रेड ए ग्रेड बी में पाया जाता है। तो इसीलिए वो क्या करता है एग्जामिनर, ऑप्शन में दोनों देगा, ग्रेड 1 देगा, ग्रेड 2 देगा, है ना। फिर एक ऑप्शन बनाएगा, फिर दूसरा ऑप्शन बनाएगा कि हमारा ग्रेड ए ग्रेड बी। देखिए इसमें हमने केवल ए और बी लिख रहे हैं, वहाँ पे वो ग्रेड वर्ड लिखा रहेगा। तो पहले में क्या लिखा होगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2। इसका यूज कहाँ पर, ये हमारे एंगल प्लेट में यूज करते हैं। ग्रेड ए ग्रेड बी ये है कहाँ पर, वी ब्लॉक में यूज होता है ना। तो ये इन चीज़ों को बारीकी से समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे इतना
टेंशन रहती है एग्ज़ाम का ना। तो कोई भी हो, नॉर्मल एग्ज़ाम जब हम लोग लाइव टेस्ट लेते हैं डेली 50 क्वेश्चन पर डे का, तो उसमें आप लोग नॉर्मल अच्छा स्कोर लाते हो, लेकिन वही जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, इतना तनाव आप लोग ले लेते हो तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इनको अच्छे से समझ के याद रखना है। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन इनमें गलती हो जाती है। आप देखते होगे कभी कभी लाइव टेस्ट देते होगे, जल्दबाजी में या कहीं भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, फिर आप देखते हो अरे ये कैसे गलत हो गया। तो यही दिक्कतें हैं, हमेशा आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है अगर सरल है तो एक बार ज़रूर उसको दोबारा पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि सरल के चक्कर में आप कुछ और आंसर सोच रहे होते हैं और कुछ और रहा होता है। तो हमेशा क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ा करें। इससे क्या है कि आपका आंसर गलत होने की जो चांसेस जो रहते हैं 0.1% 2% वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको पॉइंट बताए जो आपको चीज़ें याद रखनी है। ग्रेड क्या होता है, तो ग्रेड हमने बताया एंगल प्लेट हमारी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पाई जाती है। और हमने आपको याद बताया था कि जो नंबर 1 में हमारी कोई भी चीज़ हो उसकी एक्यूरेसी अधिक होती है। तो ग्रेड 1 एंगल प्लेट का अगर पूछा जाए कि ग्रेड 1 एंगल प्लेट का यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज हम टूल रूम में करते हैं। और जो ग्रेड 2 का एंगल प्लेट होती है, जो ग्रेड 2 वाली एंगल प्लेट होती है उसका हम लोग मतलब वर्कशॉप में यूज करते हैं। ठीक है, टूल रूम में ही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वर्कशॉप में सामान्यतः जो यूज करी जाती है सामान्यतः वो हमारी ग्रेड 2 यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि ग्रेड 1 की कोण प्लेट अधिक परिशुद्ध है ना। जो ग्रेड 1 वाली जो एंगल प्लेट होती है वो क्या होती है, अधिक परिशुद्ध होती है। अधिक परिशुद्ध औजार मतलब कि जो अधिक परिशुद्धता वाली जो हमारी ग्रेड 1 एंगल प्लेट है उसका प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि टूल रूम कार्यों में हम यूज करते हैं किसका, ग्रेड 1 एंगल प्लेट का। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है ग्रेड 2 एंगल प्लेट का। ग्रेड 2 एंगल प्लेट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, वर्कशॉप में करेंगे। तो अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसे ही एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ग्रेड ए वी ब्लॉक का यूज कहाँ पर करेंगे, तो ग्रेड ए वी ब्लॉक का यूज कहाँ पर करेंगे, हम लोग टूल रूम में करेंगे। क्योंकि जो भी स्टार्टिंग में ए या 1 होता है वो हम हमेशा एक्यूरेसी उसकी अच्छी होती है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है उसका हम अच्छी जगह पर करेंगे, टूल रूम में अच्छी जगह, वहाँ पे हमारे मेजरिंग टूल होते हैं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें हमको याद रखना है। ठीक है, अब ग्रेड बी का अगर पूछेगा तो ग्रेड बी का जो वी ब्लॉक होता है वो भी हमारा वर्कशॉप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ग्रेड 2 की जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं, साधारण मशीन शॉप या वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। उपरोक्त 2 ग्रेड के एंगल प्लेट के अतिरिक्त सूक्ष्म कोण प्लेट प्रिसीजन एंगल प्लेट भी निरीक्षण कार्यों हेतु उपलब्ध होती है। ठीक है, तो हमारी एक और यहाँ पर इन्होंने बताया कि उपरोक्त 2 ग्रेड कोण के प्लेट के अतिरिक्त एक हमारी और कौन सी प्लेट होती है, वो हमारी होती प्रिसीजन एंगल प्लेट, जो कि क्या करती है, ये क्या करती है, निरीक्षण कार्यों हेतु उपलब्ध होती है। तो निरीक्षण कार्यों के लिए हम किस एंगल प्लेट का यूज करते हैं, प्रिसीजन एंगल प्लेट, जो कि नाम से भी लग रहा है आपको याद रहेगा। ठीक है, साइज की बात करें, एंगल प्लेट का साइज किससे दर्शाते हैं, तो ये बहुत पूछा जाता है। एंगल प्लेट का साइज कहाँ से लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा है। तो एंगल प्लेट का साइज हम किससे दर्शाते हैं, नंबरों से। ठीक है, तो नंबरों से हम लोग यहाँ पे एंगल प्लेट का साइज दर्शाते हैं, याद रहेगा ना। ठीक है, तो एंगल प्लेट के कितने साइजें होते हैं, ये एंगल प्लेट हमारी 10 साइजों में पाया जाता है। 1 से 10 नंबर तक हमारे एंगल प्लेट पाए जाते हैं। एंगल प्लेट हमारी 1 से 10 नंबर तक पाई जाती हैं और हर एक नंबर का एक साइज होता है। मान लीजिए 2 नंबर की एंगल प्लेट है उसका कुछ अलग साइज होगा, 3 नंबर की एंगल प्लेट है उसकी तो अलग साइज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एंगल प्लेट की विशेषताएँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ एंगल प्लेट। ठीक है, एंगल प्लेट के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। साइज के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोण प्लेट की कई साइजों में उपलब्ध होती है। जो हमारी एंगल प्लेट है वो कई साइजों में उपलब्ध होती है। इसे हम संख्या द्वारा साइज निर्दिष्ट की जाती है। जो हमारी एंगल प्लेट है इसका स्पेसिफिकेशन या किसके द्वारा हम दर्शाते हैं, इसको हम नंबर के द्वारा दर्शाते हैं। टेबल में कोण प्लेट की साइजों की संख्या तथा संगत साइज अनुपात दिया गया है। मतलब एक नीचे टेबल दी गई है जहाँ पर एंगल प्लेट की साइजों की संख्या नंबर दिया है। और हमने जैसे कहा था कि नंबर 1 एंगल प्लेट होगा तो उसका कुछ अलग होगा साइज, नंबर 2 का एंगल प्लेट होगा तो कुछ अलग होगा, वो कुछ इस टाइप
टाइप से, मतलब अगर नंबर 1 एंगल प्लेट है, मान लीजिए हमने मार्केट में गए, हमने कहा उससे कि भैया नंबर 1 की एंगल प्लेट हमें दीजिए, है ना। संख्या नंबर हमने क्या बताया, 1 बताया, तो उसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 125 होगी, और चौड़ाई यहाँ पे 75, और हाइट कितनी होगी, यहाँ पे 100 होगी। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये हमारी नंबर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो हमेशा आपको नंबर पूछेगा, क्या पूछेगा कि एंगल प्लेट का साइज कहाँ से लेते हैं, नंबरों से हम लोग इसको दर्शाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन। साइज ग्रेड, साइज 6 ग्रेड 1, ये क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो हमारा एंगल प्लेट होती है इसका स्पेसिफिकेशन कितने टाइप से करते हैं, 2 टाइप से। बहुत ही सिंपल, याद रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कहाँ पर हम इसका यूज करने जा रहे हैं, क्या यहाँ पे हम वर्कशॉप में यूज करने जा रहे हैं या टूल रूम में, तो ये हमें दुकानदार को बताना होगा। तो हम बताएंगे भैया कि हम इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, हम टूल रूम में करेंगे, तो उसको हम क्या बताएंगे कि ग्रेड नंबर 1 का हमें एंगल प्लेट चाहिए। फिर हम उसको साइज बताएंगे, तो हम साइज उसका बताएंगे कि साइज हमारा कितना है, साइज हम उसको बता देंगे कि साइज कितना होता है। साइज 6 हमें मतलब कि कितनी हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको साइज नंबर यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स प्लेट को इस प्रकार पदनामित किया जाता है, बॉक्स एंगल प्लेट ग्रेड से। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बॉक्स एंगल प्लेट होती है, उसका डिग्निनेशन मतलब स्पेसिफिकेशन यहाँ पर किस प्रकार करेंगे, बॉक्स एंगल प्लेट का यहाँ पर कैसे हम उसको नाम बता देंगे कि हमें बॉक्स एंगल प्लेट चाहिए, और हमारा जो किस नंबर की चाहिए हमने यहाँ पे नंबर बता देंगे, ग्रेड 6 नंबर की एंगल प्लेट चाहिए, और यहाँ पर ग्रेड बता देंगे, ग्रेड 1 चाहिए, ग्रेड 2 चाहिए, तो ये यहाँ पर हम लोग बता देंगे। साइज 2 ग्रेड 2, अब यहाँ पे क्या है, साइज 2 मतलब साइज 2 की हमारी एंगल प्लेट चाहिए, और हमारा ग्रेड कौन सा ग्रेड का चाहिए, ग्रेड 2 का चाहिए। ग्रेड 2 का यूज कहाँ पर करते हैं, हम लोग यहाँ इसका यूज वर्कशॉप में करते हैं, जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार अभी तक पढ़ चुके हैं। कोण प्लेट की न्यूनतम नामित किया जाता है, तो यहाँ पर ये लोग बस यहाँ पे टेबल दिया गया है, साइज सामान्यतः कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं देखभाल और रखरखाव। उपयोग से पहले और बाद में साफ करें, उपयोग करने के बाद ऑयल लगाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल ब्लॉक के बारे में। तो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये छोटा सा ही चैप्टर है पैरेलल ब्लॉक, है ना। तो ये आपका हो सकता है कि हम इसका क्या करेंगे, ये छोटा सा चैप्टर है तो इसका एक अलग से एक और वीडियो बन जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे ये वाला वीडियो हम कल दोपहर तक इसको अपलोड कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, हम एक और क्लास ले लेंगे, तो कल क्या हो जाएगी, हमारी 2 क्लास हम लोग की हो जाएगी। तो 2 क्लास में दूसरी क्लास जो हो जाएगी उसमें हम लोग पढ़ लेंगे मेटल चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेंगे हम लोग का, है ना, कैसा क्या नेटवर्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है। तो जैसा यहाँ पे क्लासेस हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी क्लासेस डालें, और वैसे तो मेटल चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर तो आपको मतलब ये वाली क्लास तो आपको मिस करनी ही नहीं करनी है। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। क्लास अगर आपको पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो 50 क्वेश्चन पर डे का लाइव टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे। फिटर ट्रेड के लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।